चलिएगा, मैंने आपको बताया दो डिफरेंट इंपैक्ट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑन पोर्टफोलियो रिस्क। अगर आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो अगर एग्जैक्टली +1 के बराबर है तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, और अगर वो एग्जैक्टली -1 के बराबर है तो ये हो गया। नाउ अब मैं डिस्कस करता हूं केस सी पर। केस सी, when correlation कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। अगर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, 0 के बराबर है, आइए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी और वेट बी स्क्वायर, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेट ए, वेट बी और कोरिलेशन बिटवीन ए बी। नाउ द पॉइंट इज ये वैल्यू 0 है। अब अगर 0 किसी फैक्टर में लग गया तो 0 लगते ही ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली अब मेरे पास जो एक शॉर्टकट फॉर्मूला बचा कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर और वेट ऑफ ए स्क्वायर, वेट ऑफ बी स्क्वायर। बस मेरा फॉर्मूला ये हो गया। तो ये 3 सिचुएशन हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट को लेकर हैं। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जैक्टली +1 है, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जैक्टली -1 है, और अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये 3 सिचुएशन हमारे पास हैं। दो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप चाहें तो नोट डाल के लिख ले, तो मैं आपको लिखवाता हूं, लिखेंगे। नोट, एट r इज इक्वल टू -1, यानी अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जैक्टली -1 के बराबर है, यानी इफ r इज इक्वल टू एग्जैक्टली -1, then we can create a portfolio having 0 risk। लीजिए, एक पॉइंट तो ये हो गया कि अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जैक्टली -1 के बराबर है तो हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिस पोर्टफोलियो की रिस्क क्या आएगी, 0 आएगी। हम 0 रिस्क पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और एक पॉइंट और लिखेंगे, इफ r इज इक्वल टू +1, अगर r +1 के बराबर है
then no risk reduction is possible. Then no risk reduction is possible. हम कभी भी अपने पोर्टफोलियो की रिस्क को गिरा नहीं सकते हैं. रिस्क रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है अगर हमारे पास आर की वैल्यू एग्जैक्टली +1 के बराबर है. ये दो बातें ध्यान रखना. अगर आर एग्जैक्टली -1 है तो हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिस पोर्टफोलियो की जो रिस्क होगी वो 0 रिस्क होगी. लेकिन अगर पोर्टफोलियो एग्जैक्टली +1 यानी हाईली जो आपका परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाओगे तो ऐसे पोर्टफोलियो के द्वारा आप रिस्क रिडक्शन नहीं कर सकते हो. जो रिस्क है वो रहेगी, उसको रिड्यूस करने की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की जा सकती है. तो लीजिए, ये हमारे पास एक पूरा टॉपिक था. हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला कि ऐसा नहीं है कि आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूले लगाने हैं. टू सिक्योरिटी की रिस्क को निकालने के लिए आप अपने नॉर्मल फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, बट टाइम बचाने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका दे दिया. आइएगा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं. लिखेंगे टॉपिक how to create minimum risk portfolio. How to create minimum risk portfolio या what should be weights of securities. What should be weights of securities for creation of मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो. ब्रैकेट में लिख लेना portfolio consists two risky asset. देखिएगा यहां हम सीखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो. हमें एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है दो सिक्योरिटी को लेकर. ध्यान से सुनना. यानी हम ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर दो सिक्योरिटीज हमारे पोर्टफोलियो में रहें और इन दोनों सिक्योरिटीज को लेकर जब मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो मेरी जो रिस्क है वो मिनिमम होनी चाहिए. तो बात ये आती है कि मैं कितना प्रपोर्शन ए सिक्योरिटी में डालूं और मैं कितना प्रपोर्शन बी सिक्योरिटी में डालूं. यानी अगर मैं आपको ये बोलूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम वेट्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो. मेरे पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज का ऑप्टिमम वेट्स क्या होना चाहिए ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं
अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकूं जिस पोर्टफोलियो की जो रिस्क है वो क्या आएगी, मिनिमम से मिनिमम रिस्क आएगी। तो उसी को हम बोलते हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के क्रिएशन की सिचुएशन को हम दो सिचुएशन में बांट सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास इन वेट्स या प्रपोर्शन को निकालने के। केस ए और केस बी, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। अगर मान लीजिए हमें जो दो सिक्योरिटी का डेटा दिया हुआ है उनके बीच का कोरिलेशन, इफ कोरिलेशन इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1, दो सिचुएशन हमारे पास है। या तो जो पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, जो सिक्योरिटीज हम उस पोर्टफोलियो में ले रहे हैं, उनका कोरिलेशन एग्जैक्टली -1 के बराबर दे रखा है, और या फिर -1 के बराबर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो दो सिचुएशन बनेंगी, या तो एग्जैक्टली -1 है या -1 के अलावा अगर कुछ भी कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो हम वेट्स कैसे निकालेंगे? weight of A security is equal to standard deviation of B security standard deviation of A plus standard deviation of B, और weight of B is equal to 1 minus weight of A. As we know that weight of A plus weight of B बराबर always 1, वेट्स का टोटल 1 होता है। तो मैं पहली यानी ए सिक्योरिटी का वेट इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, उसका प्रपोर्शन। अब अगर एक का प्रपोर्शन आ गया तो दूसरे का प्रपोर्शन ऑटोमेटिकली मैं 1 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 1 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी सिक्योरिटी आ जाएगा। आइए इधर बात करते हैं। weight of A security is equal to variance of B security minus covariance between A and B divided by standard deviation A square, standard deviation B square minus 2 into covariance between AB। ये मेरा वेट ऑफ ए का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगेन अगर वेट ऑफ बी निकालना है तो 1 माइनस वेट ऑफ ए। लीजिए अगर कोरिलेशन, हम इनका डेरिवेशन नहीं सीख रहे हैं कि ये फॉर्मूले बने कैसे, क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता और ना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हम सीए में एग्जाम्स को दे रहे हैं या सीए एग्जाम को दे रहे हैं, तो दोनों ही केस में आपके पास डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो फॉर्मूला आपको कैसे ध्यान रखना है, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू -1 है या नॉट इक्वल टू -1 है। तो अगर इक्वल टू -1 है तो ये फॉर्मूला, और अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो ये फॉर्मूला।
here covariance between A and B is equal to, अब यहां पर आपने दो क्या यूज किया है, कोवेरियंस यूज किया है, तो कोवेरियंस हम कैसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी और कोरिलेशन बिटवीन ए बी। जनरली जो डेटा गिवन होगा, देखिए कोवेरियंस आपको वैसे भी निकालना आता है, अगर आपको फुल फ्लैश डेटा देगा तो हम पूरा कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक ये फॉर्मूला भी है हमारे पास कोवेरियंस निकालने का। बस मैंने कोरिलेशन का ही फॉर्मूला उठाया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैंने कोवेरियंस निकाल दिया। और यहां आप ध्यान रखिएगा, ये जो होता है वो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनता है, क्योंकि अगर -1 के बराबर है तो 100% आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनेगा। तो ये आपका एक और था कि आपको अगर प्रपोर्शन या वेट्स निकालने हैं तो आप वेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 40, सीएमए स्टडी मटेरियल। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिएगा क्या बोल रहा है ये, समझिएगा क्वेश्चन को। सिक्योरिटी एक्स एंड वाई हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 and 9. Nitin is having a surplus of ₹20 lakh for investment in 2 securities. आपके पास 20 लाख रुपए हैं और आप 2 सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहते हैं। How much should he invest in each of these securities to minimize the risk? आपको बताना है कि आपको कितना कितना पैसा लगाना पड़ेगा रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। अगर आपके कोरिलेशन की ये वैल्यू दे रखी है आपको, तो आपको मिनिमम रिस्क पूछी है कि आपको वेट्स निकालने हैं, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि ये क्वेश्चन वेट क्रिएशन का आ गया आपका, कि पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। आइए सिचुएशन नंबर 1, इफ r इज इक्वल टू -1। अब अगर r एग्जैक्टली -1 के बराबर है तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है अगर r एग्जैक्टली -1 है तो वेट ऑफ a इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b divided by standard deviation of A plus standard deviation of B. ये आ गया 9 divided by 12, 0.75। वेट ऑफ बी या वेट ऑफ वाई बोल दो आप उसे, एक्स और वाई है ना ये।
तो इसका वेट आ गया आपके पास 0.25। हेंस investment in security X 20 लाख इंटू 0.75, 15 लाख रुपए आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्ट होगा। और 20 लाख ये लीजिए 5 लाख रुपए आपके वाई में इन्वेस्ट हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, अगर कोरिलेशन माइनस का पॉइंट इफ आर इज इक्वल टू माइनस का 0.30 है, तो यानी नॉट इक्वल टू -1 है। तो अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे, यानी वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था अपना, ये रहा देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर और -2 इंटू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। पहले कोवेरियंस निकाल लो, तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और आर बिटवीन एक्स एंड वाई। थ्री इंटू 9 इंटू माइनस का 0.3, ये लीजिए कोवेरियंस आ गया 8.1। अब लगा दीजिए, बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस कोवेरियंस है माइनस का 8.10 प्लस 9 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू माइनस का 8.10। सॉल्व करिए, तो ये हो गया 81 प्लस 8.1, 89.1 तो यहां आ गया, टू इंटू 8.1 प्लस 81 प्लस 9,
ये आ गया 106.20, 89.1 डिवाइड बाय 106.84 या 839, क्या आपके पास 0.839 आ गया। तो ये कैसे आया, देखो मैं आपको यहां कर देता हूं। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो गया, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस 8.10 हो जाएगा। इसी तरह से ये 9, ये प्लस का 81 और फिर अगेन प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 है और माइनस के 2 को अगर माइनस के 8.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 8.1 यानी ये 16.2 आ जाएगा। तो 0.839 आ गया। लीजिए, वेट ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ x, वन माइनस 0.839, ये आ गया 0.16। ये लीजिए, ये सेकंड सिचुएशन हो गई आपकी। थर्ड सिचुएशन में उसने क्या दे रखा है, कोरिलेशन अगर 0 हो आपका। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो निकाल ही सकते हो, मैं यहां निकाल देता हूं। तो एक्स में तो इन्वेस्टमेंट हो गया 20 लाख इंटू 0.839, 16,78,000। और वाई का इन्वेस्टमेंट 20 लाख इंटू 0.161, 0.161 इंटू 20 लाख, तो 3,22,000 आपके पास ये आ गया। ये लीजिए, अच्छा ये इफ r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 0 है तो अगेन इज नॉट इक्वल टू -1 है। तो लीजिए, वेट ऑफ x कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर माइनस कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ x एंड y। पहले कोवेरियंस निकाल दो, 3 इंटू 9 इंटू 0, ये 0 आ गया। नाइन का स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये आ गया 81 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 81। तो आपका वेट आ गया 0.9, यानी वेट ऑफ y हो गया 1 माइनस 0.90, तो 0.10 आपके पास ये वेट आ गया। तो आपका 20 लाख इंटू 0.9, 18 लाख तो आपके पास
ये आ गया, और y का आ गया आपके पास यानी 2। ये लीजिए, ये आपके पास केस नंबर 3 हो गया जहां पर r इज इक्वल टू 0 है। नाउ द फोर्थ वन, अगर आपका r जो है वो 0.6 के बराबर है, तो लीजिए वेट ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर माइनस कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय 2 into covariance of xy। कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 0.60, 3 इंटू 9 इंटू 0.6, 16.2। अब निकाल दीजिए, 9 का स्क्वायर माइनस 16.20 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 81 माइनस इधर 9 प्लस 81 माइनस 16.2 इंटू 2 तो 32.4 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 81 माइनस 16.2, 64.8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 81 माइनस 32.4, 64.8 divided by 57.6, 1.125, weight of y is equal to 1 minus 1 point माइनस का 0.125। देखिएगा, एक का वेट 1 से ऊपर चला गया और दूसरे का वेट नेगेटिव हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा जब हम पोर्टफोलियो के पार्ट 2 पर पहुंचेंगे। वहां मैं आपको समझाऊंगा कि वेट्स एक से ज्यादा क्यों आ जाते हैं और एक का वेट नेगेटिव क्यों हो जाता है। अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पर निकाल लें इसका क्या लॉजिक है, क्यों वेट 1 से ऊपर गया और दूसरी तरफ आपका वेट नेगेटिव हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली हमें यह पता है कि वेट्स का टोटल तो आपका 1 आना चाहिए। तो अगर एक सिक्योरिटी का वेट 1 से ऊपर चला गया तो दूसरी सिक्योरिटी का वेट ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। बताइए, क्लियर है यहां तक? तो अगर हमें एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है दो रिस्क की सिक्योरिटी को लेकर, तो हमारे पास वेट्स निकालने के ये फॉर्मूले हैं। बस ध्यान इसमें एक ही चीज रखनी है, दो ही बातें हैं। क्या आपका जो कोरिलेशन है वो एग्जैक्टली -1 है या आपका जो कोरिलेशन है वो नॉट इक्वल टू -1 है। आइए,
कोवेरियंस ऑफ any security with same security. Covariance of any security with same security. देखिएगा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे कोवेरियंस निकालना है x का x के साथ, अगर मैं कोवेरियंस निकालना चाहता हूं किसी भी सिक्योरिटी का उसी के साथ, उसे हम कहते हैं कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विद द सेम सिक्योरिटी। यानी मैं आपको बोलूं कि मुझे x का x के साथ क्या निकालना है, कोवेरियंस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? तो देखो, पहले अगर मैं इसका बेसिक फॉर्मूले पर बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे कभी भी किसी सिक्योरिटी का खुद के साथ कोवेरियंस निकालना है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी भी सिक्योरिटी का खुद के साथ अगर कोवेरियंस निकालना है, अगर किसी भी सिक्योरिटी का खुद के साथ कोवेरियंस निकालना है तो वो ऑटोमेटिकली उस सिक्योरिटी के वेरिएंस के बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा जरा अपन देखिएगा, पॉइंट को समझते हैं। कोवेरियंस के कॉन्सेप्ट पर जाओ तो आपको पता लगेगा कि अल्टीमेटली वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। कैसे बना देखो, आपको ये पता है कि आपको अगर दो सिक्योरिटी के बीच में कोवेरियंस निकालना है तो क्या करना पड़ता है, सुनना। सबसे पहले आप सिक्योरिटी की एवरेज रिटर्न निकालोगे। पहली सिक्योरिटी उठाई मैंने x, फिर आप उसका डेविएशन निकालोगे। ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो यानी आप जब डेविएशन निकालोगे तो वो निकलेगा dx। dx क्या निकला, आपकी x की जो रिटर्न है, रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न। तो ये आपके पास डेविएशन ऑफ पहली सिक्योरिटी आ गई। फिर इसी तरीके से आप दूसरी सिक्योरिटी का डेविएशन निकालते हो तो दूसरी सिक्योरिटी भी यहां पर डेविएशन dx बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं पहली सिक्योरिटी भी x ले रहा हूं और दूसरी सिक्योरिटी भी x ले रहा हूं, तो मेरा दूसरा डेविएशन भी x बन गया dx। रिटर्न माइनस ये एवरेज रिटर्न। फिर उसके बाद क्या करते थे बताइए, आप पहला d1 और दूसरा ये जो d2 है इसको मल्टीप्लाई करते थे। तो मैंने कॉलम बना दिया dx मल्टीप्लाई बाय dx, dx मल्टीप्लाई बाय dx। और उसके बाद आप क्या करते थे, कोवेरियंस निकालने के लिए डिवाइड बाय n कर देते थे। तो आप जब कोवेरियंस बिटवीन x और x निकालते हो तो आप करते हो सिग्मा d1 इंटू d2 डिवाइड बाय n। अब जरा देखो, अगर कोवेरियंस बिटवीन x एंड x पे जाना है, अगर dx को dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसे सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n लिख सकता हूं क्या? अगर dx को dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो d स्क्वायर x आ गया और डिवाइड बाय n। अब जरा आप वेरिएंस का फॉर्मूला चेक करो, आप पीछे जाओ अपने नोट्स में, और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे
तो उसमें वेरिएंस आता था, भाई इसका अगर रूट करता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और अगर बिना रूट के लिखता हूं तो इट विल बी कॉल्ड वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी। तो देखिए इसका मतलब हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई कि अगर मुझे x का x के साथ, सुनना बहुत ध्यान से, अगर मुझे x का x के साथ कोवेरिएंस निकालना है तो वो ऑटोमेटिकली उस सिक्योरिटी के वेरिएंस के बराबर हो गया, दैट इज वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एक्स। ये ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ गया, सिक्योरिटी एक्स का वेरिएंस आ गया। तो लीजिए मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला तैयार हुआ वो समझ आई बात, कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मुझसे क्या मांगा जाए, एक सिक्योरिटी का खुद के साथ कोवेरिएंस निकालिए, मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर तैयार है। लीजिए अगर मुझे किसी भी सिक्योरिटी का उसी के साथ क्या निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, तो मैं उसे डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं, डायरेक्टली यूज कर सकता हूं वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी के बराबर। तो आपको तो बेसिकली बस ये फॉर्मूला, डेरिवेशन कुछ नहीं है, तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया x का x के साथ कोवेरिएंस निकालो, या किसी एक सिक्योरिटी का उसी के साथ कोवेरिएंस निकालो, तो हमेशा ध्यान रखना आप वेरिएंस निकाल दो और वो कोवेरिएंस उस वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो इतने सारे फॉर्मूले आपके पास इस तरह से यूज होंगे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपको अपने फॉर्मूले अप्लाई करने।